नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताऊंगा अपने पूर्वजों का ज़मीन का मान लीजिए पूर्वजों के नाम पे आपका रसीद कट रहा है, तो अपने नाम पे उसका कैसे रसीद कटवाएँ। हालाँकि अभी फ़िलहाल सर्वे का भी प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें भी जो भी उत्तराधिकारी हैं उनका खतियान ही बन जाएगा, उसके आधार पे जमबंदी कायम हो जाएगा। लेकिन सर्वे अभी बाद में होने वाला है और मान लीजिए बीच में भी अगर किन्हीं को कराना हो या जनरली जो हमारे म्यूटेशन एक्ट में आप सभी को मैं पहले भी बताया हूँ कि म्यूटेशन एक्ट के हम स्टडी कर रहे हैं, उस पे जो भी वीडियो होगा उस पे बनाएँगे और आप सभी के पास जो भी दाखिल खारिज संबंधित क्वेश्चन होगा वो भेज सकते हैं और क्वेश्चन आंसर पे मैं हर संडे को एक वीडियो रखूँगा। इस संडे को तो क्वेश्चन नहीं आ पाया, 1-2 क्वेश्चन आया था इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ये या आप सभी के पास जो भी दाखिल खारिज संबंधित क्वेश्चन हो, वो व्हाट्सएप पे मेरे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप है 8873461436। तो सबसे पहले इसमें जो उत्तराधिकार जिसे कहते हैं, मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम पे ज़मीन है या जमाबंदी है, आप अपने नाम पे उसका जमाबंदी कायम कराना चाहते हैं या बँटवारा करके सभी फ़रीक़ैनों को अलग-अलग कराना चाहते हैं, तो उसका कई तरीका है। आप चाहे तो रजिस्टर्ड बँटवारा कर सकते हैं, सिविल न्यायालय में उसको पार्टीशन सूट बोलते हैं, टाइटल सूट भी जिसे बोला जाता है। सॉरी पार्टीशन सूट यानी बँटवारावाद हिंदी में होता है। वो दायर करके अब सिविल न्यायालय से डिग्री पारित कराता है, आदेश पारित होता है। उसके बाद जो रेंट का बँटवारा होगा आपसी सहमति से हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कलेक्टर का अधिकार है कि उसमें जो भी रेंट है यानी लगान है उसका बँटवारा कर देंगे और अलग-अलग जमाबंदी कायम कर देंगे। जमाबंदी अंचल अधिकारी का अधिकार होता है दाखिल खारिज करने का। और दूसरा जो तरीका है आप रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्टर्ड बँटवारा कर सकते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस से जिसे केवाला लिखा जाता है उसी तरीक़ा से रजिस्टर्ड होगा, उसमें किसका हिस्सा किस साइड में है, किसका हिस्सा किस साइड में है, वो दर्शाया जाएगा। एक तरीके से शेड्यूल बनाया जाएगा, उस तरीके का शेड्यूल मैं आप सभी को वीडियो एक बनाया हूँ, उस पे आप देख भी सकते हैं जिसे बँटवारा का शेड्यूल बनाया जाता है। मेरा वीडियो पहले से अपलोडेड है। आप लोग चैनल पे जाकर टोटल वीडियो में देखिएगा, चाहे सर्च भी कीजिएगा बँटवारा का शेड्यूल कैसे बना भूमि जानकार अमीन चैनल के वीडियो, तो वो आ जाएगा। उस पे उसी तरीके से चैट बनाकर वो रजिस्टर्ड होता है, चाहे कातिब लोग को रख लीजिएगा, वो रजिस्टर्ड करा देंगे। उसके आधार पे म्यूटेशन होता है। उसके अलावे आप जो मान लीजिए मौखिक रूप से पहले से दखल वगैरह है उत्तराधिकार के आधार पे, उस पे भी म्यूटेशन होगा, लिखित करके उसको बशर्ते हाँ, एक ये है कि इसमें सभी का सहमति होना चाहिए, किसी का भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड या कोर्ट वाला है, कोर्ट वाला जो है जो सीपीसी के थ्रू होता है उसमें है कि कोई अकेला भी चाहेगा तो वो अपना हिस्सा ले सकता है। जैसे मान लीजिए हम अकेला हैं, हमारे कोई भी परिवार में विभाजन के लिए तैयार नहीं है, तो हम अकेला केवल अपना हिस्से का पार्टीशन सूट दायर करके और अपना हिस्सा डिवाइड करवा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है और रजिस्टर्ड बँटवारा जो भी है रजिस्ट्री ऑफिस से उसको भी आप रजिस्टर्ड करवाइएगा, तो एक बार अगर सभी लोग एग्री हो गए, तो बाद में अनएग्री होंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि रजिस्ट्री हो गया। और ये जो लिखित वाला हो गया शेड्यूल बटा सादा पेपर पे जो लिख करके दीजिएगा, उसमें सभी का सहमति होना चाहिए, किसी का आपत्ति नहीं। तो उसमें जब भी म्यूटेशन आप कीजिएगा तो सीओ का अधिकार होता है कर्मचारी का कि वो आकर जाँच करेंगे, तो इतना तो समय है नहीं। तो क्या करते हैं आसानी के लिए बुलवा लेते हैं, एक डेट रख के बुलवा के सभी से साइन करवा लेते हैं और शुद्धि पत्र निर्गत करके और दाखिल खारिज करते हैं सीओ जनरली जहाँ तक हम देखे हैं। तो यही तरीका है। और रह गया धारा के बाद, धारा 3 के 2 के तहत किसी भी भाग में विनिमय बँटवारा
बिक्री या उत्तराधिकार द्वारा अगर परिवर्तन होता है, वसीयत, विल या अन्य किसी भी तरीके से, तो उसका दाखिल खारिज के आवेदन आप अंचल अधिकारी के पास दे सकते हैं 90 दिन के अंदर। अगर 90 दिन से ज़्यादा लेट हो गया है तो उसमें एक क्षमा फॉर्म आता है कि हम इस वाजिब कारण से लेट हो गया, 90 दिन के अंदर नहीं दे पाए। उसके बाद अगर सही कारण आप दीजिएगा तो अंचल अधिकारी क्षमा करके और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और उस फॉर्म को एक्सेप्ट ले लेंगे, उसके बाद दाखिल खारिज कर देंगे। नियम 3 का उप नियम 2 जो है उसी पक्ष में है, जो आप सभी जानते हैं कि किसी भी कानून के लिए एक धारा होता है, सेक्शन होता है और एक रूल होता है, नियम होता है। तो उसी तरीके से दाखिल खारिज अधिनियम जो हम लोग का नया वाला बना है 2011 का एवं संशोधित भी हुआ है उसमें, तो इसमें जो आप लोग का है जो हम लोगों का दाखिल खारिज का प्रक्रिया है, बंटवारा सभी हिस्सेदारों का सहमति होना चाहिए, जो नियम 3 में दर्शाया गया है और उप नियम 2 के तहत। तो इसी नियम के तहत हम आप सभी को बता रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि किस आधार पे अप्लाई हुए हैं तो आप बता भी सकते हैं। दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के नियम 3 के उप नियम 2 के तहत आप आपसी सहमति से बंटवारा के मामले में सभी सहिस्सेदार सहमति तथा सहिस्सेदार के हस्ताक्षर, जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड मुखिया सदस्य अथवा शहरी क्षेत्र में वार्ड सदस्य के रूप में पहचान की जाएगी, दर्शाने वाले दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रति। यानी कि आप बंटवारा कर लें और बंटवारा के रूप में आप मूल रैयत के वंशज हैं कि नहीं, इसके लिए सेटिस्फाइड के लिए सरपंच से आप सिग्नेचर करवा सकते हैं कि हाँ उन्हीं का आप जेन्युइन वंशज हैं, आपका उस जमीन पे दखल कब्जा है और उनके उत्तराधिकारी के रूप में आप हैं, और उसी कागजात के आधार पर दाखिल खारिज हो जाएगा बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के, और केवल लिखित दे देना है और वहाँ पे सीओ जांच करेंगे। वैसे तो आसान प्रोसेस है, इसमें जांच भी नहीं करना था, आम सूचना खास सूचना निर्गत करके और कर देना था, लेकिन बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है आज के डेट में, लोग लालची हो गए हैं और अंचल अधिकारी भी अन्य बहुत सारे काम होने की वजह से बिजी रहते हैं। तो वहीं पे मैक्सिमम केस में हम देखे हैं कि एक डेट रख के और नोटिस करके सभी फरीकैनों को बुलाकर वहाँ पे सहमति से अपना एक जो उन लोगों का रजिस्टर होता है उस पे सहमति साइन करवा लेते हैं और शेड्यूल उन लोगों का बना ही रहता है, उसके आधार पर म्यूटेशन कर देते हैं। तो जनरली यही प्रक्रिया होती है, अपना अलग-अलग भूमि दाखिल खारिज और अपने-अपने नाम पे कराने की उत्तराधिकार के आधार पे। बाकी एक-एक टॉपिक पे एक-एक वीडियो मैं बनाता जाऊँगा। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो या किसी भी प्रकार का म्यूटेशन संबंधित क्वेश्चन हो, आप सभी मेरे नंबर पे भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखते रहिए भूमि जानकार में दाखिल खारिज संबंधित हर प्रक्रिया से अवगत आप सभी को कराता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।